ईरान से क्यों नहीं जीत पा रहा है वर्ल्ड पावर अमेरिका। लगभग $1 ट्रिलियन का मिलिट्री बजट होता है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो अगले 10 कंट्रीज के कंबाइंड मिलिट्री बजट से भी ज्यादा होता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका ईरान को हरा नहीं पा रहा, यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है उस तक को खोल नहीं पा रहा। आंसर जरा डिटेल में है, ध्यान से देखो। यहाँ गेम पैसे और पावर का नहीं है, कई सालों से चली आ रही तैयारी का और अपने देश पर शहीद होने के जज्बे का। ईरान इराक वॉर के बाद से ईरान पिछले 40 सालों से तैयारी कर रहा था उस दिन की जब अमेरिका उस पर किसी ना किसी बहाने से फुल फ्लैज अटैक कर देगा। और वो दिन आया 28 फरवरी को जब यूएस और इजराइल ने अचानक से बॉम्बिंग करके ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को उनकी ही बिल्डिंग के उनके ही ऑफिस में खत्म कर दिया। ये ईरान वॉर का पहला दिन था और यूएस इजराइल को लगा कि वाह, सुप्रीम लीडर खत्म, मतलब वॉर तो जीत। पर उन्हें नहीं पता था कि वो खुद खामनेई के ही जाल में फंस चुके थे। खामनेई किसी बंकर या अननोन लोकेशन में नहीं छुपे बैठे थे, वो अपने ऑफिस में ही बैठे थे इसी इंतजार में कि यूएस और इजराइल उनको बॉम्बिंग करे। अपनी शहादत देकर खामनेई ने एक तीर से 2 शिकार करे। पहला, मोज़ेक डॉक्ट्रिन यानी कि जाफरी डॉक्ट्रिन उसी वक्त एक्टिवेट हुई, जिसमें साफ लिखा है कि अगर सुप्रीम लीडर मारा जाता है तो पूरी आर्मी 31 अलग अलग आर्मीज में डिवाइड होकर इंडिपेंडेंटली काम करेगी और उन सभी कंट्रीज पर हमला करेगी जहां जहां यूएस आर्मी के बेस है। और सोने पे सुहागा कि इन हमलों को कोई भी मिनिस्टर, कोई भी लीडर बिल्कुल नहीं रोक सकता। दूसरा, पूरे ईरान में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा हो गई, बच्चा बच्चा देश के लिए जान देने को तैयार। इसीलिए ईरान ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्रंप 5 दिन का सीज फायर भी डिक्लेयर कर चुका है, पर ईरान के हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये बात तो हुई ईरान के हालात। अब अगर अमेरिका के हालातों पर नजर डालें तो वहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी सैटरडे अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट हुए। ये मॉडर्न हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट माने गए, जिसमें एस्टिमेटेड 8 से 10 मिलियन लोग यानी कि 80 लाख से 1 करोड़ लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने काम धंधे छोड़कर अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वो भी क्यों ना, इसी वॉर की वजह से अमेरिका में फ्यूल के दाम डबल हो चुके हैं कई स्टेट्स में और फ्री हेल्थ केयर का तो मजाक ही बन के रह गया। आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ अमेरिका में हुए, तो पूरी बात अभी तक आपको नहीं पता। तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी में वायलेंट एंटी वॉर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें इजराइल की पब्लिक अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई। एक तरफ खामनेई है जो आज जिंदा ना भी होते हुए ईरान के बच्चे बच्चे के दिल पर राज करते हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप है जिसका नाम 38,000 बार से भी ज्यादा एप्स्टीन फाइल्स में आ चुका है, जबकि अभी तो सारी की सारी फाइल्स डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज भी नहीं करी। तो ये वजह है कि अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद ईरान को काबू नहीं कर पा रहा, और ये सिखाता है कि लोगों को जज्बे और प्यार से जीता जाता है, पैसे, पावर और अहंकार से नहीं। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताएं।